तो इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से आदमी भारत के इतिहास में कांग्रेस कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया जा रहा है। तो आज प्रश्न संख्या 19 से आगे के प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 19 है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलनों की रणनीतियों पर और कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, इन सभी विषयों पर, उपयुक्त सभी पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। तो सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक ने किया था। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण यानी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव इसका कारण था। यानी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। अगला टॉपिक है कि मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो मुस्लिम लीग के गठन 1906 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार है जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी कारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडियन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अनुद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तो इस प्रकार ये 3 उद्देश्य थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जो इन्हें वर्ष 1909 के मार्लिमिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की। तो मुस्लिम लीग से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न 1 है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में आगा खां के नेतृत्व में। इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। यानी सलीमुल्लाह खां, आगा खान, मोहसिन उल मुल्क मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। तो नवाब सलीमुल्लाह 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ढाका में
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। 1906 में ढाका, 1907 में कराची और 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसमें कथन है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य की पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो इसमें जो सही कथन है कि ये सही है, परंतु आर गलत है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें दिए गए कथनों में सी कथन सही नहीं है। यानी 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल का विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया, यह कथन सही नहीं है। शेष कथन की हकीम अजमल खान ने राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, यह कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। मौलाना बरकतुल्लाह मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा में स्थापना हुई। तो अमीर अली की अध्यक्षता में। तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था, अन्य स्थानों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो एच.एन. बेल्सफोर्ड ने। तो डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो इसको एच.एन. बेल्सफोर्ड नहीं बल्कि डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक में लिखा था। मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, समानतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई गई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था कि पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो मार्लो मिंटो सुधार से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था।
तो विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन से क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से पूछे गए परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता में। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। घोषणा 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली में उसका स्थानांतरण 1912 में हुआ था। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो 1912 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो 1911। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर। क्रांतिकारी जो हार्डिंग पर बम कांड में शामिल नहीं था, तो इसमें भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे, बल्कि मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और बिहारी इसमें शामिल थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। तो आज यहीं तक। अगली क्लास में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य व प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।